बात को उस निगाह से जोड़ दे रहे हैं जिस निगाह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं देख रही है। हम एनडीए के घटक दल हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हम लोग एक विजन लेके चल रहे हैं, एक विजन लेके चल रहे हैं 400 पार का, और उसमें 400 पार में घोसी भी साथ खड़ा है। और घोसी के तमाम सम्मानित जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है, इससे विरोधियों में बौखलाहट है, इसमें विरोधियों में हताशा है। जनता का हर तरफ आशीर्वाद मिल रहा है, हर मोहल्ले में मिल रहा है। हम बख्तियारगंज में खड़े हैं, यहाँ के बख्तावरगंज में खड़े हैं, यहाँ के हर नागरिक छड़ी परोड़ देने के लिए तैयार है। यही बात तो विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है, तब उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उस निगाह से जोड़ रहे हैं कि ये गठबंधन में दरार की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी घोसी के हर एक नागरिक के सम्मान की बात कर रहे हैं। जो सपा के प्रत्याशी हैं राजीव राय जी कह रहे थे कि अरविंद राजभर बलिया से चुनाव लड़े, बनारस से लड़े, अब घोसी से लड़ रहे हैं, इसके बाद वो पीपी छोड़कर गुजरात चले जाएंगे। देखिए, जो लोग चुनाव के टाइम जब आते हैं, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय सिर्फ दिखाई देते हैं, उसके बाद वो हैदराबाद चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। और वो लोग अगर इस बात को कर रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ज्यादा सुख दुख में खड़ा होने वाला कोई उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है। घोसी लोकसभा में सबसे ज्यादा दुख सुख में खड़ा होने वाला नेता है तो डॉक्टर अरविंद राजभर हैं। हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक टोला में अगर जाने का काम, उनके विकास की चिंता कोई करने वाला है तो डॉक्टर अरविंद राजभर है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, नरेंद्र मोदी जी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी है। हम सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है घोसी को विकसित घोसी बनाना। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है भारत को विकसित भारत बनाना। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हर एक गांव का विकास हो। हम विकास को एक नंबर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा में बेहतरी की बात कर रहे हैं, हम गरीब को निःशुल्क इलाज की बात कर रहे हैं, हम गरीब को हर एक रास्ते पर विकास के खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष में नेताओं के जुबान पर जो उनकी सत्ता में रहते हुए उन लोगों ने गरीबों को लूटने का काम किया है, उससे निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को यह लग रहा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव जीत रहे हैं, वो चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता हार रहे हैं, तो उनके डर जो है हार का वो उनके चेहरे पर दिख जा रहा है। जी, आपके पुराने साथी महेंद्र राजभर जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर दलितों का शोषण किया है और सौदेबाजी होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी अगर गरीबों को आवास दे रहे हैं तो न कोई जाति देख रहे हैं न धर्म देख रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े तमाम वर्गों को अगर साहस दे रहे हैं, उनको हक और अधिकार, राजनीतिक भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग या ये सब कुछ ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और यही सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी वजूद पर नहीं है। 5 सीट जीतने वाली पार्टी 80 सीट हराने की बात कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। खुद मालिक लोग, पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के मालिक लोग अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले लोग कहा करते थे डरो मत, लड़ो, अब वो लड़ने से डर रहे हैं और डर के भाग रहे हैं। उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता डर के भाग रहे हैं। तो क्या है, ये सिर्फ जनता के विकास के आधार पर जो मोदी जी की विकास की यात्रा चल रही है, गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जो घर घर तक पहुंच रही है, इस योजना से, इस विकास से हर विपक्षी डरा हुआ है। इसीलिए तो हम दावे के साथ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80, जिसमें घोसी भी 80 में खड़ी है, और मजबूती के साथ घोसी के विकास में घोसी की जनता खुद यहाँ चुनाव लड़ रही है, घोसी की जनता खुद छड़ी छड़ी चिल्ला रही है। इसीलिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, यहाँ कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे साथ यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे साथ है, पार्टी के हर नेता, एनडीए के लोग खड़े हैं। इसीलिए तो हम लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष परेशान होता जा रहा है। बालकृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि हाथी दौड़ गई है और साइकिल और छड़ी वाले समझे कौन नंबर 2 पर रहेगा। देखिए, छड़ी ने तो साइकिल में के तीरी में तो डाली दिया है, साइकिल की तीरी टूट चुकी है, पहिया लड़खड़ा रही है, उससे सीट टूट के फेंका गई है, पीछे बैठने वाला उखड़ के फेंका गया है, बचा कुछ है नहीं, बस वो हथवा में जो बचा है बस वही हैंडल लेके टहल रहे हैं। इसीलिए कि छड़ी ऐसा दाव लगाया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि छड़ी से हर नेता डर गए। विपक्ष के हर नेता अगर डर रहे हैं तो सिर्फ छड़ी से डर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा यही छड़ी बहुत सारे लोगों के विकास के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। कि जिन लोगों ने घोसी में अब तक सांसद बनाया, चाहे वो पूर्व में जो भी सांसद रहे हो, ये सभी सांसद
किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने जमीन लिखाया, लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी के हर एक गांव का, घोसी के हर एक मोहल्ले का, घोसी के हर एक क्षेत्र के विकास के माहौल को खड़ा कर रहे हैं कि हम विकास के साथ जा रहे हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं जो लोग इस बात को सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाए। आज जो स्वर्गीय कल्पनाथ राज ने सपना देखा था घोसी को विकसित घोसी बनाने का, घोसी को मॉडल घोषित बनाने का, वही सपना अब साकार करने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर आए हैं। इसी छड़ी से इस घोसी को डेवलपमेंट घोसी बनाने में सहयोग करेंगे। अरविंद राजभर जी अगर जीतते हैं चुनाव तो घोसी में कौन सा कार्य पहले करवाएंगे वो? देखिए, यहाँ पहले हम सभी नौजवानों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। यहाँ हर एक अस्पताल जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे निधि के माध्यम से। हर एक अस्पताल में निधि के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। यहाँ घोसी में हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। गांव में जाने के लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था कराएंगे। गांव में जो नाली की समस्या है उसका निदान कराएंगे। हर एक गांव में आवास, पेंशन, शौचालय हर घर तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश की हर योजना का लाभ हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो बसपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो। अगर वो भी हमारी योजना से जुड़ेगा तो उसको भी लाभ पहुंचाएंगे। और वो भी मन में कहता है कि लभुआ तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन बुथवा पर जाएंगे तो देखेंगे हम भी छड़िए पर दबा देंगे। वो भी यही सोच रहा है। तो क्या हम मुसलमान को लाभ नहीं दे रहे हैं? आज सबसे ज्यादा आवास पा रहा है, सबसे ज्यादा राशन पा रहा है, सबसे ज्यादा पेंशन बनवा रहा है, सबसे ज्यादा सड़क पे चल रहा है। आज घोसी के अगल बगल अगर क्षेत्रों में देखेंगे तो जितना घोसी में सड़क का निर्माण हुआ है वो एनडीए की सरकार में हुआ है। तो घोसी के लोग तो चाहते हैं कि विकास के रास्ते साथ चला जाए, तो विपक्ष के लोग विकास तो करना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए कि वो विनाश में खड़े हैं। हम लोग विकास की आगे बढ़ा रहे हैं, उसी विकास पे जनता चल रही है। कल्पनाथ राय का नाम लेकर सर लोग चुनाव में सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, केवल उनके नाम को बजा के जा रहे हैं आगे। अब तक 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक बने जहूराबाद से।